ठीक सामने जो धार है ना, तो वहाँ पर है माँ भगवती बुंखाल कालिका का मंदिर। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीड़ के पेड़ है ना, तो उसके चलते हुए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हल्का सा गेट वहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है। तो इन गेटों पर काफ़ी बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी है। तो ये घंटियाँ करीब 50 किलो की, देखो कितनी बड़ी। तो इस साल दिसंबर का फर्स्ट शनिवार आ रहा है 2 तारीख को। तो जी हाँ, 2 तारीख को लगेगा माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में काफ़ी भव्य मेला। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस बार हमारे गांव से भी डोली है माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर के लिए। तो काफ़ी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से मार्केट पैठानी मार्केट से। अभी दिन के करीब 11 बज रहे हैं और अभी हूँ मैं पैठानी मार्केट के सिरोली के पुल में। तो आज मैं और गणेश भाई जा रहे हैं माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में। तो ये राजी माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में जाने के लिए मोटर मार्ग, तो ठीक सामने रहे अपनी बाइक देखो वहाँ पर। तो अभी गणेश भाई कुछ सामान ले रहा है सामने होटल से, और उसके बाद चलते हैं माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में। तो वहाँ जाने का कारण है कि अगले महीने दिसंबर के महीने माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में काफ़ी भव्य मेला लगता है। तो उसके बारे में आप सभी को अपडेट देने के लिए आज मैं जा रहा हूँ माँ भगवती बुंखाल कालिका मंदिर में। क्यों मेला कब है, तो अभी गणेश भाई दुकान में गया, तो उसके बाद चलते हैं माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में और आप लोगों को आज माँ भगवती बुंखाल कालिका के दर्शन कराते हैं और ख़ुद भी माँ भगवती बुंखाल कालिका के दर्शन करते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर बाद माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में। अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम मलून गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दिन अपने 6 बल्ब दिए थे बनाने के लिए। हमारे गांव में एक दिन लाइट ख़राब हुई तो हमारे पूरे बल्ब करीब 10 बल्ब फ्यूज, तो उसमें से तो हमने 4 फेंक दिए थे, तो 6 बच रखे थे। तो यहाँ हमने बनाने के लिए दे रखे हैं। तो देखते हैं कि बने कि नहीं बने। अभी तो पूछते हैं एक बार भाई से कि वो बल्ब बने कि नहीं बने। हमने इधर 6 बल्ब दे रखे थे और इनमें से 2 ही बल्ब बने। तो चलो जी, कोई ना कोई तो बना। तो अब चलते हैं यहाँ से बुंखाल मंदिर में। तो ठीक सामने रहा माँ भगवती बुंखाल कालिका मंदिर और ये रहा खूबसूरत सा गांव मलुंड गांव। और ठीक यहाँ पर रहा नलाई गांव। तो काफ़ी गांव है इस साइड भी, आपको ऊपर माँ भगवती बुंखाल कालिका मंदिर से दिखाएंगे। सामने रहा चौरीखाल मार्केट और हम अभी चौरीखाल मार्केट से करीब 300 मीटर पीछे। यहाँ पर हम इसलिए रुके क्योंकि गणेश भाई ने पैठानी मार्केट से कुछ ला रखा खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर वो खा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में। तो ठीक सामने जो धार है ना, तो वहाँ पर है माँ भगवती बुंखाल कालिका का मंदिर। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीड़ के पेड़ है ना, तो उसके चलते हुए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हल्का से दिखाई दे रहा मंदिर, कैमरे में तो मुश्किल दिखाई देगा क्योंकि अभी पहाड़ों पर धुंध छा रखी ना, तो उसके चलते हुए मंदिर नहीं दिखाई देगा। यहाँ से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक ये पेड़ है ना जो ये सामने, तो इसके पीछे है माँ भगवती बुंखाल कालिका का मंदिर। तो चलते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ स्कूटी जो है। तो यहाँ के रोड काफ़ी भयंकर है भाई, क्या ही बोले, गड्ढे गड्ढे रोड में और गिट्टियाँ गिट्टियाँ रोड में। तो बड़े संभल के चलना पड़ रहा है वहाँ पर, खास कर देखो वो देखो, और इतनी सारी गिट्टियाँ ना, क्या ही बोले मतलब। बाकी यहाँ की रोड तो एकदम मक्खन वाली है, ये देखो। अभी हमने यहाँ पर मरिंडा और लेज खा पी लिए, तो अब चलते हैं माँ भगवती बुंखाल कालिका के मंदिर में। तो
इसको पता नहीं क्या चर्बी चढ़ी रहती है यार, ये बार बार बाइक स्टार्ट कर देता है बार बार। अभी हम चौनिखाल मार्केट में भी पहुंच चुके हैं, तो अब चलते हैं माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर में। तो यहाँ पर रहा काफ़ी बड़ा गेट माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर के लिए जाने के लिए, ये देखो। और ठीक इसी के ऊपर रहा स्कूल। तो वो देखो अभी इंटरवल हो रखा था, तो सभी स्टूडेंट देखो मार्केट मार के कुछ खाने पीने के लिए। तो ये रहा जय माँ बोंगखाल कालिंग का मंदिर के लिए जाने के लिए काफ़ी बड़ा गेट देखो। तो माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के दो मंदिर है, एक मंदिर यहाँ नीचे पर है, ये राजू के ठीक सामने पर देखो। तो इस मंदिर को बोलते हैं मुलठांग, और एक मंदिर है ऊपर धार पर जिस मंदिर को बोलते हैं मलठांग। तो इस वाले मंदिर में तो हमने पेंट लगा दिया, तो चलते हैं ऊपर मलठांग वाले मंदिर पर जो मेन मंदिर है। गेट वहाँ पर है और ये गेट यहाँ पर है। तो इन गेटों पर काफ़ी बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी है। तो ये घंटियाँ करीब 50 किलो की, देखो कितनी बड़ी घंटी है। यहाँ से एक बार नज़ारे देखो यार, क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ठीक सामने हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो जी। तो कुछ ऐसा रास्ता है माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर के लिए जाने के लिए देखो। और जिस टाइम इधर मेला होता है ना अगले महीने जैसे, तो उस टाइम पर इस रास्ते पर खूब सारे झंडे लगे रहते हैं, और उन झंडे पर लिखा रहता है जय माँ बोंगखाल कालिंग का, और किस पे लिखा रहता है जय माता दी। तो खूब सारे झंडे लगे रहते हैं। पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा लगे थे, तो देखते हैं इस साल कितने लगेंगे। तो वो आपको मेले के दिन के ब्लॉग में दिख जाएगा। तो कब मेला वो आपको आगे ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो अभी चलते हैं माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर में। और एक खूबसूरत सा रास्ता देखो, क्या टाइल्स लगे और साइड किनारे जंगल लगे, देखो सेफ्टी है देखो, वरना मेले के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो कोई धक्के मुक्के में नीचे नहीं पड़ जाए, तो उसके चलते हुए ग्रिल लगी थी इन रास्तों पे देखो। तो मेले की खूब सारी तैयारी चलने लगी देखो। अभी यहाँ पर नीचे पेंटिंग कर रहे थे इन ग्रिलों पे, जो ग्रिल है, और मंदिर पर तो हो चुका है पेंटिंग बोल रहे हैं। तो देखते हैं मंदिर पर कैसा पेंट हो रखा है इस बार। बाकी देखो ग्रिल पे तो पूरा हो चुका है देखो। तो फाइनली हम माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर में भी पहुंच चुके हैं। तो पहले एक बार हाथ मुंह धो लेते, ठीक सामने एक नल है, उसके बाद चलते हैं भेंट चढ़ाते हैं माँ भगवती बोंगखाल कालिंग के मंदिर में। एक दुकान है, तो यहाँ से पूजा का सामान ले लेते हैं जो भी है। वैसे तो दुकानें नीचे भी थी, लेकिन हमें पता था कि ऊपर भी एक दुकान है, तो इसी दुकान से पूजा का सामान लेते हैं। तो अब यहाँ पर पूजा का सामान लेते, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर में। माँ भगवती बोंगखाल कालिंगा के अच्छे से दर्शन हो गए और अच्छे से पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि माँ भगवती बोंगखाल कालिंगा के मंदिर में कब जी लगता है मेला। तो माँ भगवती बोंगखाल कालिंगा के मंदिर में लगता है दिसंबर के फर्स्ट शनिवार को मेला। तो इस साल दिसंबर का फर्स्ट शनिवार आ रहा है 2 तारीख को। तो जी हाँ, 2 तारीख को लगेगा माँ भगवती बोंगखाल कालिंगा के मंदिर में काफ़ी भव्य मेला। तो काफ़ी दूर दूर से उस दिन श्रद्धालु आते हैं। और पहले तो इस मंदिर में बलि प्रथा दी जाती थी, सैकड़ों मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती, जैसे बाघियों, भेड़ों, बकरियों की। तो अब तो बलि प्रथा बंद हो चुकी है 2014 से। तो उसके बाद अब यहाँ
डोलियाँ आती है और कलश यात्रा पूजा पाठ होता है इधर। तो अभी भी काफ़ी मात्रा में इधर श्रद्धालु आते, उतने नहीं आते जितने पहले आते थे, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और उस दिन तो पाँव रखने तक के लिए जगह नहीं रहती है और उस दिन अच्छे से दर्शन भी नहीं होते। तो इसीलिए हम 1 महीने पहले ही आ चुके हैं माँ भगवती बुंखाल कालिंका के दर्शन करने के लिए। तो अभी हमने दर्शन भी कर दिए, आप चलते हैं ऊपर। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस बार हमारे गांव से भी डोली है माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर के लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है, मतलब जब डोली रहती है, मैंने नाच गानों के साथ माँ भगवती बुंखाल कालिंका के जय जयकारों के साथ आते हैं मतलब। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमारा गाँव भी दिखाई देता है और हमारे गाँव की डोली किस रास्ते आती है माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर में। सामने आपको जो स्क्रीन पर गांव दिखाई दे रहा है ना, तो ये राजी हमारा गांव। तो हमारे गांव का नाम है जितोली। और एक वीडियो में मेरे कमेंट आ रखा था कि भाई आप कहां से हो, तो मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पावा ब्लॉक से। तो मेरे गांव का नाम हुआ जितोली जी। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा गाँव जितोली गाँव। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे गाँव से जब भी डोली आती ना, तो माँ भगवती बुंखाल कालिंका के लिए कहाँ से आते। तो ये रहा हमारा गाँव और ठीक सामने इस वाले रास्ते से होते हुए गांव, एक बीच में गांव है ना नांदा, तो उस गांव के बीचों बीच एक रास्ता आता है ठीक माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर के लिए। तो उसी रास्ते डोली आती है माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर में। तो अभी हम आ चुके हैं शिवालय में, ठीक सामने ही माँ भगवती बुंखाल कालिंका का मंदिर और उससे थोड़ा सा ऊपर रहा शिवालय। तो हमने सोचा जब माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर तक आ चुके हैं तो शिवालय में भी चले जाते। तो ये रहा शिवालय। और बाकी जिस दिन मेला लगता है ना माँ भगवती बुंखाल कालिंका के मंदिर में, तो उस दिन हमारे उत्तराखंड के जागरण सम्राट प्रीतम बर्तमान जी भी यहाँ आते हैं। तो उस दिन यहीं पर सजा रहता है मंच और यहीं पर अपने जागरण लगाते हैं और उनके जागरणों में देवी देवता प्रकट होते हैं और नर लोग भी खूब नाचते हैं मतलब। तो उस दिन कुछ अलग ही मज़ा रहता है, खूब सारी भीड़ रहती है यहाँ पर। तो वो चीज़ें हम आपको मेले के दिन दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं शिवालय में और यहाँ भी भीड़ चढ़ाते, उसके बाद चलते हैं यहाँ से घर। अभी ऊपर से मंदिर से हम आ चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक होटल में जलेबी समोसा और ठंडा खाया पिया। तो अब चलते हैं यहाँ से घर। तो घर हम किस रास्ते जाएंगे हम आपको आगे बताएंगे। तो गाइस हम चलेंगे इस वाले रास्ते से, क्योंकि इस वाले रास्ते पे तो बहुत सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो हम चलेंगे जुठानी के रास्ते। क्यों अरुण भाई? बिल्कुल ठंडा बहुत लगे भाई मेरे को। ठंडा तो यूट्यूबर को तो जड्डू लगेगा, जड्डू जड्डू लग रहा है। पड़ोसी गांव नलाई नलाई। चलो जी, अभी हम अपने गांव में भी पहुंच चुके हैं और सुबह यहाँ से जब बुंखाल के लिए गए ना, तो तब मेरी बाइक का एक छल्ला खो गया था, जो कि फ्यूल की चाबी थी। तो उसका छल्ला खो गया। तो यहीं हमने समझा पता नहीं कहाँ खोया रास्ते में, पर वो यहीं पर छोटा का था। तो गणेश भाई छल्ला दिखा दे एक बार। तो ये रहा छल्ला, देखो गणेश भाई के हाथ पे। तो ये फ्यूल का छल्ला है। तो अच्छी बात है। हम मैंने सही क्या, मैं ढूंढने नहीं गया रास्ते में तक, ये तो यहीं पे पड़ा था। जब मैंने बाइक खड़ी की अभी आधे टाइम, तो मुझे अचानक मैंने उसको नज़र पड़ी मेरी, मैंने कहा तो छल्ला यहीं पे है। तो अच्छी बात है। तो अब चलते हैं जी घर।